Hello students, good morning to all of you. The poem Listener is going on in your literature book. Yesterday I explained half part of this poem and today I will cover half part of this poem. Students, कल हमने आपको बताया कि वेयर ही स्टूड यानी पॉइंट जहाँ पर एक कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में खड़ा था, असमंजस की सिचुएशन में खड़ा था, है ना, उसी का ये आगे का पार्ट है स्टूडेंट. बट ओनली a host of phantom the listener that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of man. It means पोइट ने उस घर में जाकर एक क्वेश्चन किया था ना कि इज देयर एनीबॉडी देयर, क्या कोई वहां पर है. तो उसके इस क्वेश्चन का वहां पर देयर इज नो रिप्लाई, किसी तरह का कोई आंसर नहीं मिला. उसी के आगे क्या है कि बट ओनली होस्ट ऑफ पैंथम. स्टूडेंट, पैंथम मीन्स क्या होता है? दैट समथिंग यू इमेजिन बट इज नॉट रियल, जिसको आप एक कल्पना करते हैं लेकिन वो वाकई में होता नहीं है. तो ओनली आ होस्ट ऑफ पैंथम लिसनर, इट मीन्स उस घर में जो रहने वाले थे एक तरह को पैंथम या एक इमेजिन क्रीचर या आप कह सकते हैं अभूत. ठीक है ना. तो ओनली आ होस्ट ऑफ पैंथम लिसनर, तो उस घर में जो सुनने वाले थे वो कौन थे? स्टूडेंट्स, होस्ट ऑफ पैंथम या कह सकते हैं एक तरह के भूत थे. दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन, जो एक उस लोन हाउस में, एकांतवास हाउस में रहते थे. ड्वेल्ट मीन्स होता है स्टूडेंट रहना. स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट. लिसनिंग मीन्स सुनना. इट मीन्स जो पोइट की आवाज को क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, उस चांद की रोशनी में सुन रहे थे. ठीक है. टू दैट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, और वो वॉइस कहां से थी? वर्ल्ड ऑफ द मैन. इट मीन्स उस जिंदा आदमी की आवाज थी. इट मीन्स पोइट की आवाज थी. नेक्स्ट, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall. Student, stood thronging, it means जो पोइट वहां पर खड़ा है, जहां पर हल्की सी चांद की रोशनी पड़ रही है. कहां पर? ऑन द स्टेयर, इट मीन्स सीढ़ियों पर. और वे सीढ़ियां कहां पर जाती हैं? दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, एक एम्प्टी हॉल यानी खाली हॉल की तरफ, नीचे की तरफ जाती हैं. नेक्स्ट, हार्कनिंग. स्टूडेंट, हार्कनिंग मीन्स होता है सुनना, ध्यान से सुनना. इन एन एयर स्टीयर्ड एंड सेकंड बाय द लोनली ट्रेवलर्स कॉल. इट मीन्स उस अकेले ट्रेवलर्स की कॉल को, यानी नरेटर पोइट की आवाज को वो लिसनर सुन रहे हैं. वो आवाज कैसी? स्टूडेंट, स्टीयर्ड एंड सेकंड. सेकंड मीन्स होता है हिलती हुई, और स्टीयर्ड मीन्स चीरती हुई या उठती हुई. एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, और तभी उसने अपने मन में कुछ एक अजीब सा फील किया. स्टूडेंट, स्ट्रेंजनेस मीन्स होता है अजीब सा. तभी उसने, इट मीन्स पोइट ने अपने मन में कुछ अजीब सा फील किया. क्या? दियर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई. स्टूडेंट, स्टिलनेस मीन्स होता है शांति, और क्राई का मीन्स चिल्लाना. यहां पर एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच भी बनता है. ठीक है ना, जिसको आप बोलते हैं आयरनी. दियर स्टिलनेस, उनकी शांति. आंसरिंग हिज क्राई, उनकी जो शांति थी पोइट को ये आंसर सब दे रही थी, जो उनकी चिल्लाहट थी. नेक्स्ट आगे देखिएगा.
वाइल हिज हॉर्स, जब उसका घोड़ा मूव्ड हुआ, इट मीन्स मुड़ा। क्रॉपिंग डार्क टर्फ, इट मीन्स जो जंगल की ग्रास थी, घास थी, उसको खाते हुए। ठीक, जहाँ से वो नीथ, इट मीन्स ये अंडर नीथ का वर्ड है स्टूडेंट्स, इसमें इन शॉर्ट दिया गया है नीथ। नीथ का फुल वर्ड है अंडर नीथ, जिसका मीन्स होता है नीचे। नीथ द स्टेयर्ड एंड लीफी स्काई, जहाँ से वो, इट मीन्स उस जंगल से, लीफी स्काई, उस स्काई को, वो कैसा स्काई, जो लीफी एंड स्टेयर्ड, इट मीन्स पत्तों से, इट मीन्स पत्तों से और सितारों से क्या है, भरा हुआ है। इट मीन्स जो सितारों से तथा पत्तों से भरा हुआ स्काई है, कभी उस स्काई को वहां से देख रहा है। कैसे सुनिए, नीथ द स्टेयर्ड एंड लीफी स्काई, इट मीन्स पॉइंट, ऐसी जगह पर खड़ा है जहां से वो सितारों तथा पत्तों से भरे हुए स्काई को देख रहा है। आगे, फॉर ही सडनली स्मॉट ऑन द डोर, तभी अचानक उसने फिर से अगेन उसी दरवाजे पर दस्तक दी, इवन लाउडर, तेजी के साथ। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना उसने सर ऊंचा किया, इट मीन्स ऊपर को उठाया। फिर वो कह रहा है क्या, कि जब उसके क्वेश्चंस का, जब उसे आंसर नहीं मिलता है, तो कहता है कि टेल देम, उनसे बता देना। इट मीन्स ये क्या कह रहा है, ये जो लिसनर स्टूडेंट्स उस हाउस में रहने वाले पैंथम, एक इमेजिन क्रिएचर हैं, काल्पनिक हैं, उनसे वो कह रहा है पॉइंट कि टेल देम, उनसे बता देना क्या, आई के मैं यहां आया था। एंड नो वन आंसर्ड, इस बात का भी उस पॉइंट को कोई आंसर नहीं वहां से मिलता। दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सेड, इट मीन्स उसने कहा कि जो मैंने वादा कर रखा था वो मैंने अपना वादा निभाया। ठीक, आगे, नेवर द लीस्ट स्टीयर मेड द लिसनर, इट मीन्स दो एवरी वर्ड ही स्पेक, स्टूडेंट स्पेक एक ओल्ड फैशन का वर्ड है जिसका मीन्स होता है बोलना। ये आज से करीब 400-500 साल पहले इसका यूज़ होता था, स्पेक, जो मॉडर्न में हम स्पीक बोलते हैं ना, इसी स्पीक को 400-500 साल पहले बोलते थे स्पेक। ठीक है ना, तो दो एवरी वर्ड ही स्पेक मीन्स, यद्यपि जो पॉइंट ने एक एक शब्द उनसे बोला था, तो नेवर द लीस्ट स्टेयर मेड द लिसनर, तो लिसनर की तरफ से किसी भी तरह का कोई मोमेंट नहीं किया गया। इट मीन्स नो रिप्लाई फ्रॉम द लिसनर साइड, लिसनर की साइड से किसी तरह कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। आगे, फेल इकोइंग थ्रू द शैडोवीनेस ऑफ द स्टिल हाउस, इट मीन्स उस एकांतवास में उसकी जो आवाज थी स्टूडेंट पॉइंट की, वो क्या हो रही थी, गूंज रही थी। ठीक है, फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, इट मीन्स जो वहां से वो आदमी लेफ्ट करने वाला था, इट मीन्स वहां से जाने ही वाला था, इट मीन्स पॉइंट वहां से जाने ही वाला था, तो उसकी आवाज, जब उसने क्वेश्चंस किया लिसनर से, तो उसकी आवाज उस घर में क्या हो रही थी, इकोइंग, गूंज रही थी। They heard his foot upon step and the sound of iron on stone, and how the silence surged softly backward when the plunging hoofs were gone. स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं स्टप, स्टप का मीन्स होता है रकाब। रकाब का क्या है मतलब, जब किसी हॉर्स पर हम चढ़ते हैं तो उसमें एक लोहे की एक सपोर्टर लगा रहता है, जिसमें हम एक लात रख कर अपना हम उसमें हम चढ़ जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टप। ठीक है, स्टप क्या,
अ मेटल ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट योर फुट व्हेन यू राइड अ हॉर्स। जब आप हॉर्स पर राइड होते हैं, चढ़ते हैं, तो उसमें सपोर्ट के लिए एक मेटल ऑब्जेक्ट लगा होता है, या मेटल का एक कह सकते हैं किसी लोहे की धातु का एक सहारा लगा होता है आपको चढ़ने के लिए। तो पॉइंट कह रहा है इन लाइनों में कि दे हियर्ड हिज फुट अपॉन द स्टेप। अब यहाँ पर जो लिसनर थे स्टूडेंट, उन्होंने सुना, क्या सुना? हिज फुट, उसकी पैरों की आवाज़ को। कब? जब वो रकाब में पैर रखता है। एंड द साउंड ऑफ द आयरन ऑन द स्टोन। और स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो हॉर्स है, हॉर्स के पैरों में एक नाल लगी रहती है ना, तो नाल जब वो किसी जगह पर चलता है तो कटपट कटपट की आवाज़ आती है। तो द साउंड ऑफ आयरन, इट मीन्स उसकी नाल की जो आवाज़ थी कहाँ पर पड़ती है? ऑन स्टोन, पत्थर पर पड़ती है। फिर एंड हाउ द साइलेंस, जो शांति थी, सर्ज्ड, सर्ज मीन्स होता है इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ वेरी क्विकली, इट मीन्स वेरी क्विकली, बड़ी तेजी से इंक्रीज हो जाना, इट मीन्स बढ़ जाना, है ना। तो जो अब साइलेंस थी ना, शांति थी, वो बड़ी तेजी से बैकवर्ड, पीछे की ओर जा रही थी, इट मीन्स बहुत धीरे धीरे अब शांति हो रही थी। व्हेन, जब द प्लंगिंग हूफ्स वर गॉन, इट मीन्स हूफ्स मीन्स होता है हॉर्स के खुर, ठीक है। जब क्या हुए? प्लंगिंग हूफ्स वर गॉन, वहाँ से, इट मीन्स जंगल से या कहें उस घर से हॉर्स के हूफ्स जाने लगे, ठीक है। क्या हुआ? जब हूफ से उस हॉर्स के हूफ से उस घर से जाने लगे, या कहें पॉइंट का जो घोड़ा था उस घर से दूर जाने लगा, तब वो शांति वो बिल्कुल धीरे 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 पीछे की ओर चली गई। सो स्टूडेंट्स, इस पोइम को आप खुद पढ़िए अपनी मन से, ठीक है, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए, और कोई डाउट्स है तो हमसे आप क्लियर करिए। थैंक यू।